बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कि क्या हमारी शादियां सिर्फ महज रस्म व रवाज की वजह से मुश्किल हो चुकी हैं। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये उसी फार्मूले की तरफ जा रही हैं। हमने ऐसी ऐसी रसूमात को शादियों के लिए शामिल कर लिया है, ना वो पूरी हों ना हमारे से ये काम पाया तकमील को पहुँचे। जहाँ पे मेहंदियों के फंक्शन है, महंगी बारातें हैं, वलीमा है, फिर जो है जहेज़ भी बनाना है और फिर बरी भी बनानी है, जिसमें दोनों साइडों से दूल्हे और दुल्हन के शादी पे जितने कपड़े शॉपिंग जो कुछ होती है, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बरी कहते हैं। अगर ये इतनी रस्म व रवाज हैं तो फिर यकीनन शादी जो है, जो सिर्फ निकाह की वजह से आसान थी और निकाह को बड़ी अहमियत दी गई है और निकाह ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जितनी मज़ीद चीज़ें हमने ऐड कर ली, क्या इन्होंने हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा दी। आज लाखों बच्चे और बच्चियां सिर्फ इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि उनके वालिदैन के पास ये तमाम रिसोर्सेज नहीं हैं, ना उनकी तैयारी मुकम्मल होगी, ना वो अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि उनके पास इतना सरमाया ही नहीं है कि जिससे वो ये तमाम चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचाएं। अब वतन अज़ीज़ वो है कि जहाँ पे सुबह महंगाई हो रहा है, शाम को हो रहा है, जहाँ पे बच्चों की तालीम एक बहुत बड़ा मसला बनती है, जहाँ पे घर बनाना, अपने घर का ख्वाब देखना एक बहुत बड़ी बात है, तो फिर वहाँ पे शादियों पे इतने रस्म व रवाज को ऐड कर लेना। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूँ कहिए कि एक बच्चे या एक बच्ची की आप शादी करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वन आफ्टर अनदर जो है दोबारा बार बार आपको उस प्रोसेस से गुज़रना है। तो ये वो वजह बनती है जहाँ लाखों बच्चियाँ जो हैं वो सिर्फ़ इस वजह से उनके हाथ पीले नहीं होते कि उनके वालिदैन के पास सरमाया नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं, अपने बच्चों और बच्चियों को देने के लिए जहेज़ नहीं है। और फिर इन शादियों के अंदर मज़ीद मुश्किलात की तरफ आइए कि वो मुश्किलात ये भी हैं कि जब हम शादियों पे बहुत ज़्यादा उधार ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से उधार को लेकर अपने मामलात को पूरा करते हैं, तो फिर हमें बाद में महसूस होता है कि ज़िंदगी जो है, शादी तो चलें पाया तकमील तक पहुंच गई, लेकिन उसके बाद क्या है कि एक ज़माना गुज़र जाता है कि उस उधार को उतारते उतारते, यानी अगर तमाम चीज़ों का मजमुआ निकाला जाए तो फाइनेंस आज भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और वतन अज़ीज़ की वो आबादी जो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त्ते गुर्बत से भी नीचे रहते हैं, जिनके लिए 2 टाइम की रोटी एक ख्वाब है, तो फिर ये शादी, ये बच्चों की तालीम, ये घर बार बनाना, ये तो अब नामुमकिनात में से होता जा रहा है। और अब ये घर घर की कहानी है कि जहाँ बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ जवान बैठे हुए हैं और अवरेज हो रहे हैं सिर्फ़ इस वजह से कि उनके वालिदैन के पास जो है वो ज़राए नहीं है, उनको देने के लिए अलग घर नहीं है, उनको ब्याने के लिए शादी के अखराजात नहीं हैं, और इसी वजह से फिर जो है अवरेज हो जाते हैं बच्चे। अब वालिदैन उनकी फ़र्स्ट जितनी ज़िंदगी है बच्चे की स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में लगा देते हैं, जितना कसीर सरमाया है वो उनकी तालीम पे चला जाता है। अब उससे मुश्किल मरहला पहुंचा उनकी शादियों का। अगर शादी हो जाती है तो वो जो कपल आबाद हुआ वो रहेंगे कहाँ पे? लाजमन है कि उनके लिए कल अपना घर हो, फिर उनके बच्चे हो जाने हैं। ये कायनात का निज़ाम है जो रोज़े अव्वल से ऐसे ही शायद चला आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आज के लिए बना हुआ है और इन बातों पे बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं उनमें ये भी है कि हम किसी काम के लिए एडवांस मनसूबाबंदी नहीं करते। जब तक कि वो काम हमारे सर ना पहुँचाए, वो वक्त हमारे सर पे ना पहुँचाए, फिर हम उसके लिए हाथ पाँव मारते हैं, जैसा कैसा वो काम होता है सर अंजाम दे देते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ प्लानिंग के साथ की जाए, 10-20 साल पहले उस काम की मनसूबाबंदी कर ली जाए, तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि वो काम जो हम एमरजेंसी की सूरत में करते हैं, मुश्किल हालात में करते हैं, वो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। इसलिए कि हमें इन तमाम चीज़ों के लिए मनसूबाबंदी करनी है। अब आ जाइए
आखिरी एलिमेंट सादगी की तरफ। जब तक हम सादगी को नहीं अपनाएंगे हमारे मसाइल ऐसे ही रहेंगे। दुनिया के जो एडवांस ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता हैं, जहाँ ज़राए आमदन बड़े अच्छे हैं, जहाँ हर इंसान को रोज़गार मुयस्सर है, तालीम है, सेहत है, घर बनाना है, आसान है और काफ़ी आसान है, तो वो लोग भी दौलत रखने के बावजूद, ज़राए इंसाफ रखने के बावजूद इतने रस्म व रवाज में नहीं पड़ते जितना हमने अपने रस्म व रवाज को अपने आप को लपेट रखा है। उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या है कि मेरी कहीं बरादरी नाराज़ ना हो जाए, मेरे कहीं फैमिली मेम्बर नाराज़ ना हो जाए, मेरे गांव और मोहल्ले वाले नाराज़ ना हो जाएं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि लोगों को राज़ी करते करते हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं? अगर हम कोई चीज़ थोड़े तरीके से कर रहे हैं, थोड़े उसको ज़्यादा हाई नहीं रेट पे लेकर जा रहे, सादगी से कर रहे हैं, किफ़ायतशारी से कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का। लेकिन हमें यही प्रॉब्लम ज़्यादा सबसे पेश आती है कि फ़लाँ क्या कहेगा, मेरा महल्लेदार क्या कहेगा, मेरे हमसाए क्या कहेंगे, मेरा ख़ानदान बरादरी क्या कहेगा। उसी नाक को ऊंचा करते करते हम इतनी मुश्किलात के अड्डे चढ़ जाते हैं जो सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, इस सिस्टम को हमने आसान बनाना है, आसानियों की तरफ जाना है। गो के ज़माने के अंदर बड़ी जिद्दत आ गई, आए रोज़ नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए से नए जिद्दत वाले काम आ रहे हैं, पुराने ओल्ड वर्जन काम अब ऑल टुगेदर चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर कोई समझदार बंदा है तो वो हर काम को अपने अंदाज से करेगा, वो अपनी शान व शौकत को हर वक्त आगे नहीं रखेगा, इसलिए कि उसे पता है कि मैंने काम को किस तरह सर अंजाम देना है। तो ये लाजमी हो चुका है कि सादगी के एलिमेंट को अपनाएं। वो मसाइल जो ज़िंदगी भर हमारे लिए सर दर्द बने रहते हैं, अगर हम उन्हें चाहें तो चंद महीनों में